Assalamu alaikum students, how are you all? I'm Seher ma'am, your English teacher, and today we are all going to know very much about the topic sentence. This is our first grammar class, so before starting this we have to learn some basics about it. Alright, so let's start. So students, आपको तो सेंटेंस हमारा जो आज टॉपिक है उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं. तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर्स. तो स्टूडेंट्स आपको पता है अगर आप बेसिक्स समझेंगे ना, अगर आप मतलब कुछ बेसिक्स समझेंगे तभी आपको आगे का समझ आएगा, है कि नहीं. तो समझ लेते हैं. तो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको वो लेटर होता है. क्या होता है? लेटर होता है. ठीक है, लेटर मतलब ABCDEF Z तक या Z तक हम बोलते हैं. ठीक है, समझ गए. इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो लेटर होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक A to Z तक. तो स्टूडेंट्स एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पूछते हैं, स्टार्टिंग से पूछते आ रहे हैं दैट बच्चा अल्फ़ाबेट कितने होते हैं. तो स्टूडेंट्स आप बोलते हो, मैंने अक्सर सुना हुआ है, आप बोलते हो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी है, अल्फ़ाबेट्स 26 नहीं होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं. आपको ये बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट A to Z तक जितने भी होते हैं वो लेटर्स कहलाते हैं, जो कि 26 होते हैं. आपको बोलना है मैम लेटर्स 26 होते हैं. फिर यही लेटर्स जो होते हैं ये मिला के अल्फ़ाबेट बन जाता है. समझ गए स्टूडेंट्स, ये लेटर्स जो है A to Z तक जितने भी लेटर्स होते हैं, यही ग्रुप जो होता है, इनका जो ग्रुप होता है ये मिलके एक अल्फ़ाबेट बना लेते हैं. समझ गए स्टूडेंट्स, समझ गए कॉन्सेप्ट, समझ गए. वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स अब जो ये लेटर्स है लाइक A to Z तक, ठीक है ना, ये मिलके एक वर्ड बनाता है. ठीक है, मतलब इससे एक वर्ड बन जाता है. क्या बन जाता है? इससे एक वर्ड बन जाता है. चलिए J प्लस U प्लस G ये सारे लेटर्स हैं ना, तो इससे क्या बन गया? इससे एक वर्ड बन गया. JUG जग बन गया कि नहीं? वेरी गुड. तो समझ लीजिए स्टूडेंट्स, आपको अब क्या क्या याद रखना है. पहली बात, ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? लेटर है. ठीक है ना. और जो लेटर्स है वो कितने होते हैं? 26 होते हैं. वही ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होते हैं एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और लेटर्स जो होते हैं इससे क्या बनता है? इससे वर्ड बनता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी. तो स्टूडेंट्स अगर आप ये बेसिक्स समझ गए, कुछ बेसिक्स समझ गया, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि कौन सा है? सेंटेंस है. अब क्या होता है सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. वर्ड्स का एक ग्रुप, ठीक है ना, वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि जिसका कोई मतलब निकले, जो कि एक कंप्लीट सेंस दे. ठीक है ना, जिसका एक मतलब निकले, उसको सेंटेंस बोलते हैं. किसको बोलते हैं? सेंटेंस. वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट, एक मुकम्मल मतलब निकलता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए गर्ल. ये जो ये एक वर्ड है, इसका ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका एक मतलब निकला, मतलब मैं एक लड़की हूँ, ये एक सेंटेंस होता है. ठीक है ना. आप खुद समझ लीजिए, आप इसमें गर्ल काट लीजिए, काटा, इधर पे क्या बच गया? आई एम अ. अब इसका कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता है ना, तो नहीं निकलता है. अब हम इसको गर्ल वापस जोड़ देंगे तो क्या बन गया? मैं एक लड़की हूँ. तो इसका क्या मतलब बन गया? इसका एक मुकम्मल सेंस, इसका एक मतलब निकलता है. तो क्या बन गया? ये सेंटेंस बन गया. दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी, आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं मार्केट जा रही हूँ या मैं मार्केट जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये भी एक मुकम्मल, इसका भी एक अच्छा सेंस निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलता है. आप खुद समझ लीजिए, अगर हम इसको मार्केट काट देंगे, आप मार्केट काट दीजिए इसको, तो आई एम गोइंग टू, अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बोलना है ना, कहाँ जा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है. अब अगर हम इसको मार्केट वापस जोड़ देंगे तो दैट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है ना, सॉरी, इसका एक मतलब निकलता है, ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटेंस समझ गए. वेरी गुड. अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे. पहला टाइप आ जाता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसको असर्टिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. इसको वो कौन सा होता है? सेंटेंस दैट असर्ट्स और डिक्लेयर्स समथिंग. अब वो सेंटेंस जो कुछ बताए, असर्ट होता है कुछ बताना या कुछ इंफॉर्मेशन दे, उसको बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली. मैं दिल्ली जा रही हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ. ठीक है ना. दूसरा, आई लिव इन नौगाम. मैं नौगाम में रहती हूँ या मैं नौगाम में रहता हूँ. ठीक है ना, ये एक इंफॉर्मेशन है, मैं ये कुछ बता रहा है कि नहीं. ये होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, लेकिन इसको एंड पे लगता है फुल स्टॉप. समझ गए. वेरी गुड.
तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है, मैं आपको ये बोलूँ, हमें डेली लाइफ, हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जुमले यूज़ करते हैं। लाइक हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, मॉम प्लीज़ गिव मी मनी। ये डिफरेंट किस्म के जुमले हम बोलते हैं ना, इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहला टाइप बोला असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसमें कुछ बताया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। दूसरा आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट्स अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। इसमें सवाल आया ना, आप क्या बोलोगे वेयर डू यू लिव को, मतलब आई लिव इन नौगाम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन नौगाम, ये आई लिव इन नौगाम कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई, समझ गए ना। दूसरा क्या आएगा, वेयर आर यू गोइंग, अभी वेयर आर यू गोइंग जो है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें आप आंसर देंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये आप किस, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसमें आप कुछ बता रहे हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें कुछ और टाइप्स भी है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस सारे टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।